नसीराबाद रोड पर आड़ी पुलिया के निकट चंद महीनों पहले बनाई गई सीसी रोड को रेलवे के ठेकेदारों ने खोद डाला, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ देर के लिए जाम भी लगाया। हालांकि इस वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी। पार्षद निर्मला शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उनके पति अरुण शर्मा और क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद तो बड़ी मुश्किल से सड़क का निर्माण हुआ था और उससे पिलर के निर्माण कार्य को पुनः किए जाने के नाम पर खोद कर डाल दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि पास में जो वैकल्पिक मार्ग है उस पर डामरीकरण कर दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि ये मार्ग काफी व्यस्तम रहता है। हम बहुत तंग आ चुके हैं। हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से, लेकिन हम जो चिट्ठी पत्री देते हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। जा जाके बोलते हैं ये काम गलत हो रहा है, लेकिन इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस काम को लेके 11/1 को एक लेटर दिया था। इन्होंने एक पुलिया बनाई थी, वो पुलिया इतनी गलत बनाई। आप खुद सोचो, पुलिया आगे से अगर 8 फुट है तो 8 फुट ही आगे जाएगी ना, उसको 5 फुट थोड़ी कर देंगे या 4 फुट थोड़ी कर देंगे। उल्टा पुलिया हमेशा बढ़ती हुई जाती है, छोटी नहीं होती। एक तो इन्होंने ये गलत काम करा। चलो कोई बात नहीं, रेलवे का काम चल रहा है और रेलवे का काम चल रहा है, चलना भी चाहिए, लेकिन रेलवे के काम की आड़ में आप जनता परेशान थोड़ी होगी। आज 6 महीने पहले ये सीसी रोड बनी, 6 महीने नहीं हुए, इतनी मजबूत पहली बार सीसी रोड बनी और इस सीसी रोड को इन्होंने खोद दी। चलो कोई बात नहीं, खोद दी, ये भी सहन कर ले, लेकिन जो इन्होंने वैकल्पिक मार्ग बनाया वो वैकल्पिक मार्ग कच्चा है। 200 मीटर इधर, 200 मीटर इधर, 400-500 मीटर में इतनी भयंकर धूल उड़ रही है। लोगों को आंखों की जलन, दमा की, अस्थमा की बीमारी, और इसके अलावा जो दुकानदार है, मकान है, शोरूम है, इस पे इतनी भयंकर धूल जमा हो गई जिसकी लिमिट नहीं रही। जो दोबारा रोड बना रहे हैं, ये जो रेलवे की पिलर है दोनों तरफ, इस पिलर को कह रहे हैं, इस पिलर का फाउंडेशन भरेंगे, इधर से भी उधर से भी। और इस फाउंडेशन भरने के चक्कर में ये जो रोड है, ये रोड 1 फुट इधर से छोटा होना है, 1 फुट इधर से छोटा होना है, तो ये नुकसान तो आम जनता को होना ही है। नया कार्यक्रम होता है, अच्छे से बनता है, लेकिन 2 महीने बाद पूरा तोड़-फोड़ कर जाता है। इसको जनता को बहुत प्रॉब्लम आती है। पहला तो ये इतना अच्छे से बनाया गया था, इतना अच्छा पैसा लगाया, लेकिन 2 महीने बाद पूरा तोड़-फोड़ कर दिया, जिससे जनता को ट्रैफिक प्रॉब्लम आ रही है, जनता परेशान हो रही है, कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। पानी टाइम टू टाइम घर पे नहीं हो पा रहा है। लापरवाही तो इतनी गंदी है जिसकी इतनी कोई सजेशन नहीं हो सकता इसका। आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है, लोग पूरा इकट्ठा हो रहे हैं, कोई इसका सोल्यूशन नहीं कर पाता। रोड बनता है, उसको 2 महीने बाद तोड़ दिया जाता है। मैं पिछले 10 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ और इस रोड से जब ये बन रहा था मैं इतना दुखी हुआ हूँ, क्योंकि जिस रोड से हम अभी जा रहे हैं, हम इसी रोड से आते जाते थे और हम बहुत खुश हुए थे। ये रोड बन चुका है, हमको बहुत सहूलियत होगी आने जाने में, और आज हमको इतना दुख हो रहा है कि इस रोड को फिर तोड़ा जा रहा है। फिर ये हमें सालों तक इस रोड में घुमाएंगे और परेशान करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को सोच के करना चाहिए कि काम पूरा सही है तो उसको पूरा करो, नहीं तो आप पूरा ही मत करो। अभी भी वैकल्पिक मार्ग से आप जा रहे हैं, किस तरह की स्थिति हो रही है? सर देखो ना, आपको खुद को दिख रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और रात को सुबह बहुत परेशानी होती है, एक्सीडेंट होंगे यहाँ पर। इनको समझना चाहिए। कितना व्यस्त मार्ग है ये? सॉरी, कितना व्यस्त मार्ग है? सर व्यस्त तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत पुराना मार्ग है, कोई नया तो है नहीं। आदर्श नगर रोड है, पूरा इतना व्यस्त रहता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा तो लगता है कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए? सर अब देखो, ये तो इनकी रणनीति है कि क्या है, ठेकेदार है, लेकिन जो भी है डिसीजन पहले होना चाहिए, फिर रोड बनना चाहिए। ये डिसीजन पूरा हो चुका है। बाकी इस तरीके से गवर्नमेंट के पैसों को ख़राब करना और हमारे पैसों को ख़राब करना, ये गलत है। यहाँ पे जो ये पुलिया का काम कर रहे हैं, उसमें अभी 6 महीने हुए इस रोड को बनाए हुए, और अभी इसको वापस तोड़ने के लिए फिर आ गए ये लोग। हमने विरोध भी करा था, पहले भी बोला है, हम लोगों ने उनको चिट्ठियाँ भी लिखी है, सब काम करा। और अभी 2 दिन पहले हमने उनसे मिले के और बात भी करी थी, निरीक्षण करने आए थे, जबकि हम 5 फुट खोदेंगे। अब 5 फुट से ज़्यादा इन लोगों ने तो ये पूरी रोड खोद के और कर दी, और जनता परेशान हो रही है। काफ़ी जाम लगेगा, और यहाँ पे जो अभी रोड भी बनाया है वो भी कच्चा रोड है, उसकी वजह से मिट्टी वगैरह भी उड़ रही कर रही है। सबको अस्थमा की बीमारी भी हो रही है, किसी को किसी चीज़ के आंखों की परेशानी है, तो ये मिट्टी, धूल मिट्टी है, जनता के परेशान होने के काम है। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी पास में है, तो अब रोड जाम हो जाएगा तो हॉस्पिटल जाने के लिए जो मरीज़ है वो भी परेशान होंगे, तो वो उसके लिए तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा ना। सड़क पूरी तोड़ी जा रही है, अबॉटमेंट है, अंदर नीचे जाएंगे 2.5 मीटर दोनों तरफ, उसकी क्लियर है नीचे। अच्छा, अंदर से फिर के 5 मीटर अंदर आ जाएंगे, 2.5 मीटर अंदर आ जाएंगे, इसलिए तोड़ी जा रही है। तो ये टाइम में वक्त काम हो गया पूरा।
काम कब तक पूरा होगा? 1 महीने में। 1 महीने। कितने स्क्वायर फीट टूटेगी ये पूरी? ये पूरा टूट गया, वही एरिया टूटेगा। आगे वाला नहीं टूटेगा, छोटी पुलिया वाला टूटेगा। अभी जो टूट चुका है मतलब उतना ही टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा जिस पे अपन खड़े हैं। इस हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और समझाइश के बाद हल निकाला गया। ठेकेदार को भी पाबंद किया गया कि मानसून से पहले 1 से 1.5 महीने के बीच सड़क का निर्माण कार्य कर दे और साथ ही जो पिलर को ऊंचा उठाना है उसका कार्य भी पूर्ण कर लिया जाए ताकि यहां से आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो। आपको बता दें कि नसीराबाद रोड पर काफी संख्या में रोडवेज की बसें हर रोज निकलती हैं और आसपास कई गांव भी हैं, तो वहीं सैटेलाइट अस्पताल भी जहां मरीज इलाज के लिए जाते हैं। जिस वक्त जाम लगा और ये सब कुछ प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त एम्बुलेंस भी उसमें फंस कर रह गई, जिससे जैसे तैसे करके पुलिसकर्मियों ने निकाला। आखिरकार ये बात समझ में नहीं आई कि जिस सड़क को काफी लंबे अरसे के बाद बनाया गया उसे तोड़कर पैसा बर्बाद क्यों किया गया। यहाँ से गुजर रहे लोगों में भी खासी नाराजगी देखी गई। उन्होंने कहा कि जब ये सड़क नहीं बनी थी तो सपना था कि ये सड़क बन जाएगी तो काफी खुशी होगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन आखिरकार करीब 6 महीने के अंतराल के बाद ही सड़क को खोद कर रख दिया गया। अब देखने वाली बातें हैं कि क्या आश्वासन के बाद 1 से 1.5 महीने में इस जगह जो खोदी गई सड़क है उसका पुनर्निर्माण हो पाता है या नहीं, या फिर पिलर का कार्य भी पूर्ण होता है या नहीं, या जो हालात जस के तस हैं वैसे ही नजर आएंगे और जो आश्वासन डामरीकरण रोड को बनाने के लिए दिया गया है वो भी पूर्ण होता है या नहीं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।